नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही में रात पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। और मुठभेड़ ऐसा कि जो एसएचओ है बहादुरपुर के, जो डीएसपी है, वो वहां पहुंचे। कहा जाता है कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन वहां अचानक भीड़ ने हमला कर दिया और आरोपियों को बचाया। अगर एसएसपी आकाश कुमार की माने तो वहां 2 राउंड फायरिंग भी की गई है, लेकिन एसएचओ के सूझबूझ से मामले को शांत कराया गया। एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी की गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिन पूर्व भी जेल में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसके बाद इस मामले को गंभीरता से लिया गया। जैसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य को गई कि भीड़ ने हमला कर दिया, लेकिन पुलिस भी चोटिल है। यानी कि अगर एसएसपी के शब्द को माने तो पुलिस भी घायल भी है, जिसका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते वहां पुलिस कैंप किया गया है, लेकिन पुलिस उन तमाम लोगों के चेहरे तलाशने में जुटी है जिन्होंने अपराधियों को वहां से भगाया है और जो भीड़ हमला की है। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, इधर कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है दरभंगा ज़िले में, और इसी क्रम में कल भी सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे चोर हैं और चोरी की गाड़ियां हैं जिनको एक जगह से बरामद किया जा सकता है। उसके सत्यापन के लिए और रिकवरीज या अरेस्टिंग के लिए जो भी प्रोबेशनर डीएसपी हैं बहादुरपुर के एसएचओ, उनके नेतृत्व में एक टीम गई थी वहाँ तारालाही में रेड करने के लिए, छापेमारी करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले कुछ घटनाएं हुई थी, आप लोगों को संज्ञान में है। वहाँ के एक व्यक्ति की मृत्यु भी जेल में हो गई थी, तो उसको लेकर वहाँ के कुछ लोगों ने, खास करके महिलाओं ने, विरोध करना शुरू किया छापेमारी के क्रम में। और उसमें पुलिस पदाधिकारियों के साथ कुछ धक्का मुक्की भी की गई, कुछ हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं पुलिस पदाधिकारियों को। संयम बरतते हुए जो प्रोबेशनर डीएसपी हैं उन्होंने मामले को हैंडल किया, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी जो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है उसमें जो नेम्ड लोग होंगे और जो लोग भागे हैं वहाँ से, कुछ लोगों के भागे जाने की भी सूचना है कि इस क्रम में लोगों के द्वारा भगा भी दिया गया वहाँ के अपराधी थे उनको। तो सभी चीज़ों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो फायरिंग की बात आप बता रहे हैं, तो उधर से लोगों की तरफ से रात का समय था, अंधेरा था, तो गोली चली, उसमें 1-2 राउंड फायरिंग हुई। इसके जवाब में इधर से पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की, जिससे मामला को नियंत्रण किया गया। तो डीएसपी साहब ने उसको मामले को कंट्रोल में किया और आगे हम लोग जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। सर, किसी जान माल की क्षति का सूचना नहीं? कोई क्षति। इसमें जो बरामदगी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर दर्ज किया जाएगा इसमें। और जो सोर्स हैं, जो और भी इसके नेटवर्क में लोग हैं, उनके बारे में पता करने के लिए थानाध्यक्ष को कहा गया है। जो लिंक है मेन उसको ढूंढना है, शराब के कारोबारी हैं, उस पर हम लोग काम करें। रक्षाबंधन पे पुलिस पदाधिकारी होने के नाते और दरभंगा पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पुलिस आपकी रक्षा के लिए ही है। हम लोग को भी अपने बड़े भाई की तरह समझिए। पुलिस के जितने भी पदाधिकारी हों, सिपाही हों, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सभी आपकी सुरक्षा के लिए हैं। कोई भी सूचना होती है, कोई आपराधिक सूचना हो किसी भी तरह की, कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।